फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया, लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया, लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम ये होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब ये होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब, दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत पर बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे, लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाएं तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के नाम के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले, आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वस है, वरना उसको क्या मतलब? मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए, साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है, भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है।
कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों, ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब, लड़के का क्या गया है? लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को देगा। बा साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ, यकीन नहीं आता तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर आमर इब्न आस थे। हजरत आमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे हो, तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा, चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, आमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब आमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है आमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर। उस यहूदी बच्चे ने कहा, आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है? मैं आपकी शिकायत आमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम के गवर्नर से करूंगा, बस। और सुनो, इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा, यहूदी बच्चे ने, तो आमर इब्न आस का बेटा क्या बोला? हाँ, जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। आमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना, वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा? हाँ? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता? नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था। जब उसको इस बात का तकब्बुर है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसने गाड़ी चढ़ाई। यही ये आमर इब्न आस का बेटा खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद हज़रत उमर मुल्क के शाम पहुँचे। हज़रत उमर देखते थे किस बस्ती में कहाँ क्या हो रहा, वहाँ के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ सारे इंतज़ाम सही है, गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर एक की क्लास ली जाती, जैसे यहाँ ममता दीदी आती हैं तो हर एमएलए की क्लास लेती, हाँ क्या तुम क्या सही कर रहे हो, फला कर रहे हो, तो वो दौरा करती हैं हर क्षेत्र का। ऐसे ही कोई डांटती भी है किसी को, फटकारती भी है किसी को। तो ऐसी हजरत उमर दौरा करते थे, दौरा शहरों का, और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया, इसका मतलब आमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है।
सब ने कहा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहाँ यही तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। बेटा इधर आओ, इधर आओ। उसको चूमा, उसको बोसा दिया। उस यहूदी बच्चे के माथे पर उन्होंने पेशानी पर बोसा दिया, उसको चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। बेटे डरने की ज़रूरत नहीं है, सच बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं यहूदी हूँ। कहा बेटे मजहब नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारा क्या है, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस का जो शहर के गवर्नर, इनका बेटा मेरे साथ घोड़ा दौड़ा रहा था। कहने लगा कौन आगे निकलता कौन पीछे। हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया। इनको गुस्सा आया इनके बेटे को, और इन्होंने आकर मेरे एक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अपने घोड़े को मुझसे आगे निकालने की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बेटे जब उसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा था तो तुमने ये शिकायत अमर इब्न आस से क्यों नहीं की, गवर्नर से क्यों नहीं की। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवर्नर से शिकायत करने आ रहा था। इनका बेटा कहने लगा जा जा, गवर्नर मेरा क्या कर लेगा, वो तो मेरा बाप है, मैं तो उसी गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, तुझे जहां जाना हो जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है। हजरत उमर फारूक की आंखों में खून उतर आया। कहा बेटे अब तुम उतरो, हमारी गोद से उतरो। हजरत उमर फारूक ने एक टेढ़ी नजर अमर इब्न आस की तरफ डाली। हाय अमर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाकर रखने वाले। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरी क्या गलती है, न मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया और न इस यहूदी बच्चे ने मुझे कुछ बताया। आज ये फरमान, आज ये बात मैंने सुनी है, अपने बेटे को मैं बुला रहा हूं। बुलाया, घर से बेटा आया, निकल गया। यहूदी बच्चे के सामने बात हुई और अमर इब्न आस के बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया। जी हमने मारा। फरमाया कि अब तुम्हें भी एक थप्पड़ मारा जाएगा। कहा ठीक है मारो। कहा इस यहूदी बच्चे से नहीं। क्यों? उसने पूरी ताकत से मारा, और बच्चा बेचारा कितनी ताकत से मारेगा। फिर भी बच्चे के हाथ की ताकत और इस बड़े लड़के की ताकत में फर्क है, इसलिए मेरा जल्लाद तुम्हारे लड़के को थप्पड़ मारेगा। कहा ठीक है। जल्लाद से कहा एक थप्पड़ जोरदार अमर इब्न आस के बेटे को सबके सामने रसीद करो। उस जल्लाद ने पूरी ताकत से एक थप्पड़ बेटे अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चलो हटो, इंसाफ हो गया। हजरत उमर फारूक ने कहा भी इंसाफ नहीं हुआ। हाय अमर इब्न आस अब तुम इधर आओ। हजरत उमर उनके करीब आए। हजरत उमर ने जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर के चेहरे पर भी मारो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या जुल्म हो रहा है, जिसने थप्पड़ मारा था उसको सजा मिल गई है। फरमाया नहीं मैं जो कह रहा हूं वो करो। फिर हजरत उमर फारूक के जल्लाद ने एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पर भी रसीद कर दिया है, मार दिया जोर से। अमर इब्न आस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भरे मजमे के अंदर उनको जल्लाद ने थप्पड़ मारा है। एक इंसल्ट सी महसूस करते हैं, लेकिन हजरत उमर के हुक्म के आगे क्या कर सकते थे। हजरत उमर फारूक से पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन इतना बता दीजिए कि मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया है, मेरा कसूर क्या है। आप अगर ये गलती बता देंगे तो मैं आइंदा उस गलती की इस्लाह कर लूंगा, फिर मैं वो गलती बार बार नहीं करूंगा। फरमाया आए अमर इब्न आस तेरी गलती ये है कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा ये नहीं कहता मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे बेटे ने जब ये कहा जा जा जहां जाना हो जा, तेरा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। ये थप्पड़ मारने की जुर्रत तेरे बेटे को इसलिए हुई क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप गवर्नर है। अब तेरा बेटा कभी किसी को नाजायज थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि उस
उसको मालूम हो गया कि गवर्नर हो या आम आदमी, उमर के रियासत में और उमर की खिलाफत में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। अमर इब्न आस, आज के बाद तू कभी अपने बेटे को यह तरबियत नहीं देगा, और जब भी तरबियत देगा तो सही तरबियत देगा। आज के बाद तेरा बेटा कभी किसी को यह सोचकर थप्पड़ नहीं मारेगा कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये इसलिए सजा तुझे भी मिलनी चाहिए थी। मेरे भाइयों, अदल था, इंसाफ था। और ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि अगर इस देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, इस देश में खून खराबा रोकना चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक के आदल और उमर फारूक के इंसाफ को कायम कर दो। ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। उमर फारूक का आदल, उमर फारूक का इंसाफ, ये इंसाफ था उमर फारूक का, इंसानियत थी ये। हजरत उमर फारूक के अंदर ना अमीर ना गरीब, खुद उन्होंने अपने बेटे को सजा दी। जानते हो, इसी मुल्क के शाम के अंदर उनका बेटा रहता था, और उसने खजूर के सड़ जाने के बाद जब वो नबीज बन गई और उसमें नशा आ गया, तो हजरत उमर फारूक के बेटे ने वो पी लिया था, और पीने के बाद उनको नशा आ गया। उन्होंने कहा ये तो गलत हुआ मेरे साथ, मैं समझा कि सही है, लेकिन नशा आ गया इसके अंदर, तो खजूर सड़ गई, नबीज बन गई। आमर इब्न आस के पास गए उमर फारूक के बेटे और कहने लगे कि मैंने नशे वाली चीज़ इस्तेमाल कर ली है, लिहाजा मुझे सज़ा दे दो। हज़रत आमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को खड़ा करके 40 कोड़े पड़वा दिए। याद रखना, कितने? 40। मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि शाम के अंदर मेरे बेटे ने नबीज पी ली और उसको नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े मार दिए, लेकिन उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने अपना घोड़ा भेजा, और अमर इब्न आस को एक लेटर लिखा कि इस नए घोड़े के ऊपर मेरे बेटे अब्दुल्ला को बिठा कर उसको यहाँ रवाना कर दिया जाए, ये मेरा हुक्म है। लिहाजा जब ये घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है, तो इस घोड़े के ऊपर बैठकर अमर इब्न आस ने उनके बेटे यानी उमर फारूक के बेटे को मुल्क मदीने के अंदर रवाना कर दिया। बेटे ने सोचा कि मदीने में मेरे अब्बू मुझे बुला रहे हैं मेरे घर, मैं अपने माँ बाप से मिलूंगा। जब बेटा मदीने में उतरता है और अपने घर की तरफ जाता है, तो क्या देखता है कि घर पे पहरेदार बैठे हुए, और वो कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के बेटे, तुम्हें घर जाने की इजाजत नहीं है, पहले अपने बाप के दरबार में जाओ। बेटा, अमीरुल मोमिनीन का बेटा अपने बाप के दरबार में जाता है। बाप ने कहा बेटे आओ, अच्छा हुआ जल्दी आ गए हो। फरमाया कि लोगों, जल्लाद कहाँ हैं? जल्लाद बैठे हुए थे। फरमाया मेरे बेटे को यहीं सामने खड़ा कर दो, मैदान के अंदर खड़ा कर दो। फिर कहा मेरे बेटे को 40 कोड़े अब मारो, और एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा और हट जाएगा। फिर दूसरा जल्लाद आएगा, वो 10 कोड़े मारेगा, हट जाएगा। फिर तीसरा जल्लाद आएगा, वो 10 कोड़े मारेगा, हट जाएगा। फिर चौथा जल्लाद आएगा, फिर वो 10 कोड़े मारेगा और फिर वो भी हट जाएगा, क्योंकि जोर जोर से कोड़े पड़ेंगे तो एक जल्लाद 10 कोड़े मारने के बाद थक जाएगा, फिर वो उतनी जोर से नहीं मार पाएगा जितनी जोर से मारना चाहिए, इसलिए 10 के बाद दूसरा मारेगा, ताकि कोड़ों की सख्ती में कमी ना आने पाए, उसकी शिद्दत में कमी ना आने पाए। बेटा चीखता रहा, अब्बू मुझे एक जुर्म की 2-2 बार सजा क्यों दी जा रही है? मैंने 40 कोड़े मुल्क शाम के अंदर खा तो लिए। अल्लाह के रसूल का फरमान तो यही है, अगर कोई शराब पी ले तो उसको 40 कोड़े मारे जाएं। अगर मैंने धोखे से, गलती से, ये जानते हुए कि इसमें नशा नहीं और पी लिया और बाद में नशा आ गया, तो इस जुर्म की मुझे सजा मिल चुकी है। हजरत अमर ने कुछ नहीं कहा, बेटे पहले 40 कोड़े खाओ, उसके बाद में मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब 40 कोड़े पूरी ताकत से पड़ चुके, उसके बाद हजरत उमर फारूक का बेटा बैठ गया, इसलिए कि अब उसके जिस्म में इतनी ताकत न रही कि वो अपने पैरों के बल उठकर अपने घर जा सके। हजरत उमर ने उसको घर पहुंचाने का इंतजाम किया, ठेला वेला मंगवाया
उस जमाने की जो गाड़ियां चलती थी उस गाड़ी को बुलवाया और उस पर बिठाया। बेटे ने कहा, अब्बू जान आपने जो किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि जिस जुर्म की सजा मैं पा चुका था मुझे दोबारा उस जुर्म की सजा क्यों मिली है। हजरत उमर ने कहा, नहीं आए मेरे बेटे, मैंने इसलिए तुझे ये 40 कोड़े मारे हैं कि जब मैंने सुना कि तूने नशा जाने के बाद नबीज पी ली, फिर मैंने ये सुना कि अमर इब्न आस ने तुझे 40 कोड़े पड़वाए, 40 कोड़े लगवाए, तो मैं समझ गया अमर इब्न आस ने तुम्हारी पीठ पर जो कोड़े बरसाए वो सजा तो तुम्हें दी गई लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं जानता था शायद अमर इब्न आस ने तुम्हारे साथ रियायत बरती हो। जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से कोड़े तुम्हारी पीठ पर न बरसवाए हो, इसलिए कि तुम उमर के बेटे हो, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लख्ते जिगर हो, इसलिए कि तुम हजरत उमर फारूक के साहिबजादे हो। ये सोच कर शायद अमर इब्न आस ने जल्लाद से कह दिया हो कि बेटे की आहिस्ता आहिस्ता मारो, इतना ना मारो कि खून टपकने लगे। मेरे बेटे अमर इब्न आस ने जब कोड़े तुम्हारे जिस्म पे मारे तो तुम्हारी यह हालत नहीं थी, तुम्हारी यह हालत नहीं थी, तुम चल रहे थे, फिर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन आज 40 कोड़े खाने के बाद तुम अपने घर जाने के लायक नहीं रहे, इसलिए आज तुम्हें सही सजा मिली है। इससे पहले तुम्हें तुम्हारे जुर्म की पूरी पूरी सजा नहीं दी गई थी। मैंने समझ गया कि अमर इब्न आस तो तुम्हारे साथ रियायत बरती है, तुम्हारे साथ कंसेशन बरता है, तुम्हें जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए था उतनी जोर से कोड़े तुम्हारे पीठ पर नहीं पड़े हैं, आज पड़े हैं। मैं अल्लाह के सामने जवाब दे सकता हूं कि अल्लाह मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। जिसने अपने बेटे के साथ ये अदल किया हो, अपने बेटे के साथ ये इंसाफ किया हो, मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दूसरों के साथ उसका इंसाफ कितना जबरदस्त होगा, उसका इंसाफ कितना बड़ा होगा जो अपने बेटे के साथ ये इंसाफ कर रहा है। हजरत उमर तो अपने बेटे को दोबारा सजा दे रहे हैं। आज हमारी पंचायतें एक तरफ से पैसा लेके, एक मुजरिम से पैसा लेके दूसरे मुजरिम को दे देती हैं और दिला देती हैं पंचों का फैसला सर आंखों पर। इनसे गलती नहीं हो सकती है बेचारे, ये बहुत अच्छा फैसला करते हैं। मेरे भाइयों अपने फैसलों पर नजर सानी करो, दौड़ाओ, आप कहीं बेइंसाफी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि क़यामत के दिन हमें और आपको सबको इंसाफ करना है, सबको जवाब देना होगा। आदल, इंसानियत की ये मिसालें किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं मिल सकती। हम देखें, नजरें डालें, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के एक वाक़े पर और आ जाइए। रात के अंदर अंधेरे में गश्त करते हैं। रात के अंधेरे में कौन गश्त कर रहा है आजकल? ये मामला तो किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। रात की तारीकी में अचानक जाएं और देखें कौन भूखा है, कौन खाया है, कौन सो रहा, ये कौन देख रहा है आजकल? न हम न आप। हजरत उमर रात के अंधेरे में निकलते हैं और काफी दूर पहुंच जाते हैं। जब काफी दूर पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि झोंपड़ी के बाहर एक आदमी रो रहा है। मुसलमान नहीं है, और सुनो मुसलमान नहीं है, रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए और उसको मालूम नहीं कि ये उमर हैं। ये भैया जिसको जाना हो जाओ यार, यहाँ बात क्यों कर रहे हो? देखो जाओ जाओ, बोलो नहीं। अब तो मैं मालूम है ना कि 1:45 बज जाए और इतने बजे तक लोग बैठे रहें, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। सर्दियों के दिन है, टाइम 10 से लेट नहीं मिलना चाहिए। अब 10 से 12 तक बस जलसा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, हजरत उमर उसके पास बैठ गए। उसको ये नहीं मालूम कि ये उमर है, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नहीं मालूम कि ये कौन है, लेकिन इतना जानते हैं कि मुसलमान नहीं है, कोई यहूदी है, ईसाई है, मजूसी है, कुछ है। उसके पास बैठ गए और कहने लगे, क्या हुआ भाई तुम्हें, क्यों रो रहे हो इतनी रात में? और सुनो, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है और हमारे पंचायत करने वाले लोग भी सुने। हज़रत उमर का फ़ैसला देखिए कैसा था, सुनिए। उस आदमी ने कहा, अरे जा यार, तू यहाँ आके बैठ गया, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है, तू और ख़राब करने आ गया। होता है ना, एक आदमी को टेंशन हो और आप उससे बार बार पूछें क्या, तो गुस्से में झुंझला जाएगा वो, अब जा यार हट।
तो वो तो वैसे ही टेंशन में था। हजरत उमर उसके पास बैठ के कहने लगे, भाई क्या हुआ? तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ। बैठ गए। कुछ तो हुआ है। अरे जा यार अपना काम कर तू, और मेरा दिमाग ख़राब करने आ गया। अरे सुनो, तुम्हें टेंशन है, मुझे भी टेंशन है। देखिए हजरत उमर उल्टा चलते हैं। तुम भी रात में यहाँ बैठे हो, मैं भी रात में आया हूँ, चलो एक काम करें, तुम अपना दर्द बांटो, हम अपना दर्द बांटते हैं। अब उसने सोचा चलो ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, रात में इतनी रात में कौन निकलता है। तो दो परेशान एक जगह बैठ गए। हालांकि हजरत उमर परेशान नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी जानने के लिए परेशान बन गए। उसने कहा भाई, हजरत उमर ने कहा बताओ क्या बात है। उसने कहा मेरे भाई, जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो सुनो, इस झोंपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ताकतवर है, और वो जैसे ही आता है वो सीधे मेरी झोंपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती जिना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ जिना करता है। हज़रत उमर फारूक ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात? अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? कहा नहीं। तो आया और चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा? हज़रत उमर ने जब ये पूछा कि वो कब आएगा, तो उसने जवाब दिया, एक दिन छोड़कर आता है, यानी आज वो गलत काम करके गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। हज़रत उमर फारूक ने कहा ठीक है, परसों मैं आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। उसने कहा तू खुद परेशान है, अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, मेरी मदद क्या करेगा? अरे जा यार, तू तो कह रहा था मैं परेशान हूँ। कहा मैं परेशान हूँ, मैं भी परेशान हूँ, परेशान ना होता तो मैं रात में क्यों निकलता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि आए मेरे भाई, हज़रत उमर कहते हैं, आए मेरे भाई, जब तू खुद परेशान है तो मेरी परेशानी को तू कैसे दूर करेगा, लेकिन मैं तेरी परसों मदद करूँगा। उसने कहा अच्छा जाओ ठीक है कर लेना। वो सोचने लगा ऐसी तसल्ली देने वाले सभी आते हैं, ये भी तसल्ली दे रहा है। हज़रत उमर ने जाते जाते उससे कह दिया, हाँ सुनो, परसों में आऊँगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक़ है, तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा? हज़रत उमर ने कहा देखो मैं जो कह रहा हूँ वो करना, खाना बना कर तैयार रखें, और दूसरी बात जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज़ मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज़ रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोल कर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो। अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूँगा। अब वो सोचने लगा क्या ये संभालेगा अंधेरे में, है? वो दुनिया भर की बातें सोचने लगा, लेकिन उसने सोचा चलो। हज़रत उमर फारूक वक्त से पहले आ गए, दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोंपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है। हज़रत उमर फारूक ने कहा ठीक है मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद है। उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, झोंपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा। वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है, हज़रत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं,
थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है, अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता है और सीधे झोंपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को यानी उसके शौहर को झोंपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीवी बोली ठीक है भाई, अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब ज़िद करने से क्या फ़ायदा, हमें भी कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, हम भी ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। एक काम करो, चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया। जैसे ही चिराग बुझता है, हज़रत उमर फारूक ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं ज़िनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस ज़िना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हज़रत उमर झोंपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोंपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार खता न कर जाए, जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए। इसलिए उस आवाज़ की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज़ हो। हज़रत उमर ने कहा कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। हे अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज़ की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फौरन लपके और उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे ही उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसकी मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा अबे क्या कर रहा, अबे क्या कर। समझ गए कि ये मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है। और जल्दी कहा मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, चिराग जैसे ही जला रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा जी भाई खाना है। फरमाया जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है, उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। वो आदमी बार बार देख रहा है, लाश के पास बैठ के खाना खा रहा है। और जब खाना खा चुके तो चलने लगे। उस आदमी ने पीछे से पकड़ा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ अपने घर। ये लाश का लाश क्या, उसका तो काम हो गया। कहा अगर इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को उमर फारूक को अगर पता चला और सुबह चर्चा हुआ कि इस घर में लाश निकली, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके कत्ल के इल्ज़ाम में मेरी गर्दन उड़वा दें। तुम उमर का इंसाफ नहीं जानते हो। हजरत उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह मेरे ही दरबार खिलाफत से कुछ लोग आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, और इसकी डेड बॉडी को उठाकर ले जाएंगे। उसको सीने हीने के बाद जाकर कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हैं भैया तुम हो कौन? कहा मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं उमर हूँ, और मैं उस दिन तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद बहुत परेशान हुआ। बस ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन 2-3 सवालों के क्या आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगे? फरमाया बताओ क्या है, बताओ क्या है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन इतना बताइए कि आपने खाना बनाने के लिए क्यों कहा था परसों कि खाना बनाकर तैयार रखना, इस कत्ल से खाने का क्या ताल्लुक था? अमीरुल मोमिनीन चिराग बुझाने के लिए आपने क्यों कहा था? क्योंकि अंधेरे में तो डरता कि कहीं तलवार मेरी बीवी की गर्दन पे न चल जाए। रोशनी में तो आप कत्ल और अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने रोशनी के बजाय
अंधेरे में कत्ल करना गवारा किया है, आपने अंधेरा क्यों पसंद किया है? जबकि रोशनी में आप किसी को अच्छी तरीके से मार सकते थे, लेकिन रोशनी के बजाय आपने अंधेरे में कत्ल किया। और जब आपने लाश देखी तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपकी जबान से सुना है कि आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय जब लाश देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा है। ये उल्टी उल्टी दुआएं आपने कब से सीखी हो, पढ़ी? उसने हजरत उमर का जवाब सुनो, क्या जवाब था। हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे भाई, जब तूने मुझे अपनी दास्तान सुनाई और तूने कहा कि मैं भूखा हूं, खाना नहीं खाता, इसलिए कि मैं अपनी बीवी की मदद नहीं कर सकता, जब तक मैं अपनी बीवी को जुल्म से बचा न लूं मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तूने मुझसे ये बात कही तो उस वक्त मैंने दिल में सोचा, उमर तू कितना बदनसीब है, तू कितना मतलब परस्त है। तेरे खिलाफत के जमाने में, तेरे दरबारी खिलाफत में, तेरे दौरे खिलाफत में एक गरीब आदमी की बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है और तू बिस्तर पर चादर ओढ़ के सोता रहता है। कल कयामत के दिन तुझे जवाब देना होगा। आए मेरे गरीब भाई, जब तूने मुझे ये बताया कि एक आदमी आता है और मेरी बीवी से जिना करता है, तो मैंने परसों ही आहद कर लिया था कि उमर उस वक्त तक खाने का एक लुकमा नहीं खाएगा, अपने हलक के नीचे नहीं लाएगा, जब तक कि उस आदमी को कत्ल नहीं कर देगा, और उस आदमी की परेशानी से मैं तुझे नजात नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। मैं परसों से अब तक भूखा था, सिर्फ पानी पी रहा था या एक आध खजूर खा लेता था, लेकिन खाने का एक लुकमा भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं तेरी मदद करना चाहता था। इसलिए मैंने कहा था कि खाना बना कर रखना। आज इस आदमी के सामने मैंने खाया खाना, इसलिए कि मैं 2 दिन से भूखा था और आज मैंने पेट भर के खाना खाया। अच्छा ठीक है, लेकिन अंधेरे में कत्ल क्यों किया? कहा जब तूने मुझे बताया एक आदमी आता है, हट्टा खट्टा है, हैंडसम है, तंदुरुस्त है, और वो मेरी बीवी से जिना करता है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, अरे उमर, हट्टा खट्टा नौजवान कोई आता और उसकी बीवी से जिना करता है, उसको मालूम है कि उमर की हुकूमत है और उमर बहुत जबरदस्त इंसाफ करते हैं, इसके बावजूद उसको डर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उमर का बेटा हो या उमर का भतीजा हो या उमर का कोई रिश्तेदार हो। मैंने ये सोचा, इतना गंदा काम इतनी बहादुरी के साथ रात के अंधेरे में अगर कोई कर रहा है तो उसका उमर के रिश्तेदारी से कोई ताल्लुक तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा चिराग बुझा देना, क्योंकि जब मुझे डर पैदा हुआ कि वो मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरा भतीजा भी हो सकता है, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, मैं छिप गया और मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह इस काम में मेरा बेटा शामिल ना हो, आए अल्लाह इस काम में मेरा भतीजा या मेरा कोई रिश्तेदार शामिल ना हो, क्योंकि आज जो भी होगा उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, आज जो भी होगा उसकी गर्दन कटेगी। आए अल्लाह मुझे शर्म से बचा ले, मेरे और मेरे खानदान का नाम गिरना नहीं चाहिए। मैं परसों से ही दुआ कर रहा था, जब वो आदमी झोंपड़ी के अंदर घुसा उस वक्त तक मुझे लगा कि ये मेरा ही कोई रिश्तेदार है। उसकी चाल, उसकी कद्दो कामत मुझे बतला रही थी, उसका निडर तरीके से बेबाकी के साथ आना और झोंपड़ी में बेखौफ घुस जाना, ये मुझे बतला रहा था कि वो मेरा कोई रिश्तेदार ही है। जब वो अंदर घुसा और तुम्हारी बीवी ने उसको अपनी बातों में लपेटा और चिराग बुझ गया, तो मैं अंदर गया और चिराग बुझाने के लिए मैंने ही परसों कहा था तुमसे, लेकिन चिराग जब बुझ गया मैं अंदर गया, मैंने चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था कि अगर चिराग चल रहा होता और मैं झोंपड़ी के अंदर घुस जाता और मेरी नजर पड़ती उस मुजरिम के ऊपर और पता चलता कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, तो हो सकता था कि अपने रिश्तेदार या बेटे या भतीजे को देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और फिर मैं अपनी तलवार उसकी गर्दन पर न चलाता और तुम्हें बुलाकर रजामंदी का इजहार करता, ले दे के मामला बनाने की कोशिश करता और ये कहता कि कुछ मान ले और मामले को यहीं खत्म कर दे। हो सकता था अगर मेरा
रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हें मनाता, शायद मेरी तलवार न चलती, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया था, ताकि जब मैं तलवार चलाऊं तो मुझे यह पता ना हो कि मैं तलवार अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदार पर चला रहा हूं या किसी गैर पर। फिर मैंने तलवार चलाई, अल्लाह की कसम उस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरी तलवार किस पे चल रही है। मैं यही समझ रहा था ये कोई मेरा रिश्तेदार ही होगा। मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पे चलाई, जब तलवार से उसकी गर्दन कट के जमीन पे गिरी तो मैंने कहा चिराग चलाओ, क्योंकि मुझे ये देखना था कि ये कोई मेरा बेटा, मेरा भतीजा या मेरे गांव का रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग तुम्हारी बीवी ने जलाया और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो आसमान पर नजरें डाली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाय अल्लाह, जिस आदमी को मैंने कत्ल किया और जो आदमी जिना करने आता था इसकी बीवी से, न वो मेरा बेटा है, न मेरा भतीजा है, न वो कोई मेरा रिश्तेदार है। ये काम भी एक यहूदी ही कर रहा था, यहूदी की बीवी के साथ। मरने वाले में कोई मुसलमान नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन्ना लिल्लाह नहीं कहा। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अदल और इंसाफ करते थे। चूंकि उसकी बीवी मजबूर थी, वो जिना नहीं करवाना चाहती थी, सिर्फ आदमी की गलती थी, इसलिए हजरत उमर ने आदमी को कत्ल किया, मर्द को कत्ल किया और उसकी बीवी को उसके जुल्म से आजाद करा दिया। तो इंसाफ ये होना चाहिए और इंसाफ का तकाजा भी यही कहता है कि अदल अदल है और अदल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आदमी, चार आदमी इधर से बैठे, चार आदमी इधर से बैठे, अब रिश्तेदारी का मुंह देखा जा रहा। ऐसी बात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मौलाना साहब ऐसा रास्ता निकालिए बीच वाला कि कहां बन जाए। नहीं, इस्लाम की दृष्टि में ये नहीं, जुर्म को जुर्म कहो, इंसाफ और अमन को अमन कहो, अदल को अदल कहो, सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो। यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम की दावत है और यही इस्लाम कहता है कि वो कोई भी हो और किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इंसानियत का दामन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और यही सब मजहब की तालीम है, सारे धर्म की यही तालीम है। मेरे भाइयों, इस्लाम चूंकि सब धर्मों से में आला है, अफजल है, इसलिए इस्लाम ने सबसे ज्यादा इंसानियत को फरोग दिया है। इंसानियत को यहां तक कहा है कि अगर किसी औरत के पेट में नाजायज बच्चा भी है, अगर कॉलेज में पढ़ते हैं लड़का और लड़की, स्टूडेंट हैं और लड़का और लड़की से गलती हो गई और दोनों किसी होटल में या किसी प्राइवेट रूम में जाकर मुंह काला कर लिए और हजार आलाते मने हमल इस्तेमाल करने के बावजूद, टेबलेट्स वगैरह और जिन चीज़ों से हमल नहीं रुकता है, हमल नहीं ठहरता है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी लड़की अगर गर्भवती हो गई, हामिला हो गई, मसलन उसने टेबलेट खाई, काम नहीं की, फिर भी हामिला हो गई, या आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें चलने लगी हैं जिसको अगर अपने पेनिस वगैरह पे पहन लिया जाए और उसके बाद हम बिस्तरी की जाए तो उसके बाद हमल नहीं ठहरता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बावजूद भी हमल ठहर जाता है, वो चीज़ कभी फट जाती है और किसी न किसी तरीके से अल्लाह को जब कोई दिन दिखाना होते हैं तो किसी न किसी तरीके से हमल बाकी रह जाता है। तो अब इस्लाम क्या कहता है? इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब ये कहता है कि उस लड़के और लड़की को सजा तो दी जाएगी, उन्होंने जुर्म किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन लड़की के पेट में अगर हमल है तो लड़के को पहले सजा दे दो, लेकिन लड़की को उतने दिन के लिए मुलतवी कर दो जब तक कि उसके पेट का बच्चा बाहर ना आ जाए। अगर पेट का बच्चा उस औरत का या लड़की का दूध पीता है तो उसके बाद भी उसकी सजा को अभी मुलतवी कर दो जब तक कि वो बच्चा रोटी न खाने लगे और दूध पी रहा है, और जब दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब उस औरत को मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए, अगर शादी से पहले ये जुर्म लड़की ने किया है, शादी से पहले, तो 100 कोड़े उस लड़की को मारे जाएंगे। लेकिन आपको डर है कि 100 कोड़े मारेंगे लड़की मर जाएगी, और लड़की जब मरेगी तो पेट का बच्चा भी मर जाएगा, तो फिर 100 कोड़े भी छोड़ दिए जाएंगे, अभी नहीं मारा जाएगा जब तक कि
उस लड़की के पेट से वो बच्चा पैदा ना हो जाए। इस्लाम ये कहता है कि गलती लड़के ने की है, लड़की ने की है, पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का कसूर नहीं है। लिहाजा उसको इस दुनिया में आने का हक है, उसको इस दुनिया में जीने का हक है, उसको इस दुनिया में पनपने का हक है, उसको इस दुनिया में आंखें खोलकर पैदा होने का हक है और नमाज पढ़ने का हक है, रोजा रखने का हक है। अगरचे उसका बाप नाजायज है, उसकी मां नाजायज है, लेकिन जब वो बच्चा बाहर पैदा होगा तो उसकी नमाज जायज मानी जाएगी, उसके रोजे जायज माने जाएंगे, और वो जब शादी करेगा तो उसका निकाह जायज माना जाएगा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम किसी मासूम को सजा नहीं देता है, किसी ऐसे शख्स को जिसका कोई कसूर ही ना हो उसको सजा नहीं देता है। ये हमें और आपको इंसाफ से काम लेना चाहिए। मेरी घड़ी में 1:05 हो चुके हैं। मैंने कहा था कि मैं कुछ मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं।